दिन अगर आप सोशल साइंस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप अपने चेहरे पे मुस्कान लेकर के आइए मेरे साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप यह समझ जाइए कि आप अपने परीक्षा में बैठे हुए हैं और आप फटाफट जवाब दे पा रहे हैं। जिस प्रकार से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाला है। तो सिक्का उछल चुका है मेरे साथियों, हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। एकदम आपको बिहार बोर्ड को इस साल दिखा दे रही है, कमाल धमाल मचाना है आपको परीक्षा में। तो फटाफट से बने रहिए और जितना भी प्रश्न आपको आएगा फटाफट बताइएगा। तो इसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और तो सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। आप समझिए कि आप परीक्षा में बैठे हुए और ईमानदारी पूर्वक आप जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बाबू, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज? चीन हो जाएगा बाबू, चीन हो जाएगा। बिल्कुल एकदम याद करके रखिए, क्योंकि आपको हम बहुत बार बताए हुए हैं कि वियतनाम और लाओस और कंबोडिया जो है वो आपके हिंद चीन में शामिल है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, क्योंकि आपके पास समय काफी कम है तो फटाफट करेंगे हम लोग। और आप सभी अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, दबा के जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस बाबू कब हुआ था? फटाफट बताइए। बिल्कुल बाबू, वियना जो कांग्रेस हुआ था वो 1815 में हुआ था, यानी कि 1815 आपका जो ऑप्शन ए नंबर दिया गया है, आपका ए नंबर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है बाबू। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप। और आपको अगर उत्तर पहले से पता है तो बताते जाइए बाबू, काफी जबरदस्त है ना। आपका समझिए कि आपका ये टेस्ट ही हो रहा है एक प्रकार का, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको पहले बताया गया है, समझाया गया है। एक बार बस आपको एक बार बढ़िया से देख लेना है ना, और आपके एग्जाम में जाकर एकदम धमाल मचा देना, एकदम मुंह तोड़ जवाब देनी है बाबू एकदम। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, काफी कमाल का प्रश्न कह रहा है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी बाबू? काफी शानदार प्रश्न था, फटाफट बताइए कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी बाबू? आपको कई बार हमने बताया है कि लाला हरदयाल ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और कब किए थे आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, आपको हमने बहुत पहले बता दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, तो याद करके बताइए फटाफट से, आपको हम पहले बताए हुए हैं। बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का काफी शानदार प्रश्न है, और शानदार प्रश्न जो है हम सभी का शानदार प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? काफी जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव के समाप्त करने के लिए हुआ था बाबू? तो बहुत बढ़िया, इसका जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू कि यूरोपीय संघ का हुआ था। किसका हुआ था? यूरोपीय संघ का हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, सोचिए मत, समय काफी कम है आपके पास। देखिए नरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे? काफी बढ़िया प्रश्न है बाबू कि नरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे, तो फटाफट बताइए। बिल्कुल बाबू, इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि कंबोडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंबोडिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर एकदम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए आपके अंदर खून नहीं अब जुनून दौड़ना चाहिए, काफी जबरदस्त है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जो है वह किसने किया था? वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था बाबू? बहुत बढ़िया, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ना। कौन किया था बाबू? जेम्स वाट ने। बहुत ही शानदार, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि वाष्प इंजन जो है वह जेम्स वाट के द्वारा आविष्कार किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। और अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करने में कंजूसी नहीं बाबू, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो कोई भी मिल पाएगी। अब आपका यह अंतिम परीक्षा रहा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? काफी बढ़िया जाएगा आपका परीक्षा, मां सरस्वती आपके साथ बनी हुई है। चलिए तो फटाफट बता दीजिए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी बाबू? काफी जबरदस्त क्वेश्चन, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, है ना। बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओहो कितनी कमाल की क्वेश्चन आ गई है आपके स्क्रीन पे, काफी जबरदस्त क्वेश्चन बाबू। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, एकदम डरना नहीं है, डर को बाहर निकाल देना है। तो आंसर बताइए कि गोल घर कहाँ स्थित है बाबू? कितनी शानदार क्वेश्चन है, आपको तो पता ही है कि गोल घर जो है पटना में स्थित है, और जो बच्चे पटना से हैं उनको तो पता ही है। तो पटना वाले फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिए। तो बिल्कुल सभी लोग लाइक कीजिए, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं चैनल पे पहले बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ बिल्कुल। और व्हाट्सअप ग्रुप से बाबू जरूर जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा आगे रिजल्ट की जानकारी वगैरह हर चीज मिलने के लिए। और आपको बता दें, आपको इस चैनल पे पल पल की खबरें मिलेगी, जिससे कि दिक्कत ना हो रिजल्ट आने की। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आएगा बाबू, सारी चीज आपको हम बताते रहेंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की है? काफी बढ़िया प्रश्न बाबू, काफी बढ़िया प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी, है ना। तो बिल्कुल बाबू इसका जो सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का, काफी बढ़िया बाबू, बहुत शानदार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
तो हो जाएगा एफ डी रूजवेल्ट किए थे। कौन किए थे? एफ डी रूजवेल्ट किए थे, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, जो आप पढ़े उसी का रिवीजन करना है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, क्योंकि अब तो आपके पास समय रहा नहीं, जो पढ़े उसी को एक बार देख लीजिए बढ़िया से, है ना। तो देखिए काफी कमाल का प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? फटाफट बता दीजिए, आपके समय काफी कम है, काफी समय है बाबू। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1804 ईस्वी बाबू, 1804 ईस्वी, एकदम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, काफी कमाल का प्रश्न, कई बार आपको हम बताए हुए हैं। फटाफट बता दीजिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताइए तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी बाबू? फटाफट बता दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल बाबू, आपको हमने कई बार बताया हुआ है, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1871 बाबू, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, 1871 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम सभी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बाबू, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको हमने कई बार बताया है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था बाबू, जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल बाबू हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, एकदम हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था? फटाफट बताइए कि 1991 में निम्न में कौन अस्तित्व में आया था? याद कीजिए फटाफट, बिल्कुल बाबू इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? WTO हो जाएगा, क्या हो जाएगा? WTO हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ई नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार प्रश्न बाबू, काफी शानदार प्रश्न। और देखिए प्रश्न कह रहा है हम सभी का, देखिए कितनी कमाल का प्रश्न कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र से, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र आपको तो याद है, तो इसमें से आपको बताना है कौन जो है वह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बिल्कुल बाबू, बैंकिंग, बैंकिंग आपको पता है कि यह तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो यह शामिल नहीं है प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और इसी तरह देखिए थोड़ी सी घुमा घुमा के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपने देखा कई बार आप परीक्षा दे चुके हैं, कितने सब्जेक्ट का आपको तो पता चल ही गया होगा। हाँ, एकदम शांत दिमाग कर करके आपको एग्जाम देनी है, काफी बढ़िया आपका जो है ना पेपर जाएगा, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि जमशेदपुर और दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? काफी बढ़िया प्रश्न है बाबू कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बहुत बढ़िया, इसका उत्तर हो जाएगा क्या चीज? आयरन और स्टील हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आयरन और स्टील हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर जो दिया गया है, आपका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की आशय है, प्रति व्यक्ति आय है ना का आशय जो है वह क्या है? प्रति व्यक्ति आय का, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट बता दीजिए कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। समझिएगा आपका टेस्ट हो रहा है बाबू, ये की क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ करके वीडियो जाना नहीं है, जाएंगे तो काफी नुकसान हो सकती है बाबू। बिल्कुल राष्ट्रीय आय हो जाएगा, एक परीक्षा से पहले एक टेस्ट देना आपके लिए काफी जरूरी है, तो समझिए आपकी टेस्ट हो रही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम सभी का है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? फटाफट बता दीजिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन का जवाब बढ़िया तरीके से जवाब बता दीजिए। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1952 हो जाएगा बाबू, 1952 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। एकदम दिमाग में याद कर लीजिए, बैठा लीजिए, और आप हमें अंतिम में जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बाबू? बांग्लादेश की मुद्रा, फटाफट बता दीजिए कि बांग्लादेश की मुद्रा जो है ना, वो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बिल्कुल बाबू टाका है, आपको बताया था ना, बांग्लादेश की मुद्रा क्या बाबू? टाका है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, काफी कम समय बाबू बचा हुआ आपके पास, तो फटाफट से टेस्ट दे दीजिए, यानी आपका रिवीजन हो जाएगा काफी बढ़िया तरीके से। चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ हो है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है बाबू? राष्ट्रीय आय का अर्थ, काफी बढ़िया क्वेश्चन बाबू। तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पादन के साधनों की आय, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्पादन के साधनों की आय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था, यानी कि कब लागू हुआ था? काफी बढ़िया प्रश्न है बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और इसका जवाब जो हो जाएगा बहुत ही बढ़िया जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की 1986 ईस्वी, 1986 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल
बिल्कुल आपका बी नंबर, बिल्कुल बाबू। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एकदम सिक्का उछल चुका है बाबू, वह चीत आएगा या पट आएगा, यानी कि हेड होगा या टेल होगा, वह आप ही का होगा, है ना। बहुत ही बड़ी एकदम गजब तरीके से आपको जवाब देनी है, काफी बढ़िया, मतलब कि एकदम शानदार आपका रिजल्ट आएगा ना, इसमें कोई भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होता ना आप हमसे संपर्क कीजिएगा, आपके लिए हम बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। काफी बढ़िया प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण जो है प्रदान किया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और जवाब बहुत बढ़िया तरीके से बता दीजिए। बिल्कुल बाबू, तो देखिए भूमि विकास बैंक द्वारा जो है वो अल्पकालीन ऋण भी दिया जाता है और मध्यकालीन भी ऋण भी दिया जाता है, दीर्घकालीन ऋण भी दिया जाता है, यानी कि इसमें से जो ऑप्शन आपका डी नंबर दिया गया है वह डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है और प्रश्न हम सभी का शानदार प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन थोड़ी सी घुमाया गया है, इसका जवाब हो जाएगा क्या चीज, मिश्रित अर्थव्यवस्था बाबू। क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको पता है कि भारत में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। बहुत ही शानदार। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है संबंधित है, वह किससे संबंधित है। ये सबसे बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है। बिल्कुल बाबू, देखिए वह कृष्णा से संबंधित है। किससे संबंधित है, वह कृष्णा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। एकदम आपको दिमाग में बैठा ही लेनी है, अगर एग्जाम में आता है आपको फटाफट से कर देनी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिए कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुका था बाबू। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग जो है वह सुनामी से प्रभावित हो चुका था। जवाब बता दीजिए फटाफट से। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी हो चुका था, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा कैसे, डी नंबर हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ऐप से आप नहीं जुड़े हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइएगा। हर एक बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य जो कारण है बाबू, वह मुख्य कारण क्या है। बहुत ही शानदार है आपका क्वेश्चन और इसका जवाब बताइए। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज, केबल का टूट जाना। ये तो क्वेश्चन का उत्तर हमने कई बार आपको बताए हुए हैं। बिल्कुल बाबू, एकदम फटाफट से एकदम दिमाग में बैठाते जाइए अगर नहीं याद है तो। अगला देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ जो है किसको क्षति पहुंचाती है, तो आप सभी को पता है कि बाढ़ जो है वह फसल को क्षति पहुंचाती है, बाढ़ जो है वह पशुओं को भी क्षति पहुंचाती है, बाढ़ जो है वह भवनों को भी क्षति पहुंचाती है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर जो दिया गया है, आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार, काफी जबरदस्त, काफी मस्त प्रश्न है बाबू। एकदम आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, आपको यह बताना है। बिल्कुल काफी जबरदस्त, काफी शानदार प्रश्न है। बिल्कुल बाबू, वह सड़क मार्ग से संबंधित है बाबू, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि वह सड़क मार्ग से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न है हम सभी का, वह प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। जब बाढ़ आ जाती है तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए, ये तो सबसे बढ़िया प्रश्न है। तो हो जाए ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, है ना, जहाँ पे पानी न पहुंच सके, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल हमसे पहले आप जवाब देने का प्रयास कीजिए, तब तो आप धमाल मचा पाइएगा ना। बिल्कुल बाबू, माँ सरस्वती आपके साथ है, कुछ भी होने वाला नहीं है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, जिससे कि आगे वीडियो मिला करें। नहीं तो देखिए रिजल्ट के बारे में आपको काफी ऐसी वीडियो मिलेगी, काफी ज्यादा ऐसा न्यूज मिलेगा जिससे आपको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी में पड़ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आपको हम न्यूज देंगे, आपको सारी चीज बताएंगे जिससे कि परेशानी नहीं होगी। और सबसे पहले आपको हम रिजल्ट की जानकारी पिछले साल भी दिए थे और इस साल भी आपको हम देने ही वाले हैं। अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीति दल है। क्षेत्रीय राजनीति दल है, आपको ये बताना है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए। बिल्कुल बाबू, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का, बिल्कुल बाबू जनता दल यूनाइटेड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए कह रहा है प्रश्न सभी का कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। और पंचायत का चुनाव तो आ ही गया ना आपके सामने, सब जगह पंचायत का चुनाव होने वाला है बिहार में। तो बताइए कि पंचायत के चुनाव जो है वह कौन कराता है। क्या वह केंद्र सरकार कराता है, या जिला परिषद कराता है, या राज्य चुनाव आयोग कराता है, या फिर राज्य सरकार कराता है। तो देखिए आप सभी को हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि पंचायत जो चुनाव होता है वह राज्य चुनाव आयोग कराता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है वो आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की जो हुई थी ना वो शुरुआत हुई थी, आपको बताना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। काफी बढ़िया और काफी शानदार क्वेश्चन है, और इसका जवाब आपको बतानी है तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान से। बाबू कौन से स्थान से, तो राजस्थान से हुई थी। कहां से हुई थी, राजस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका जो दिया है ना डी नंबर वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है बाबू। चलिए अगले प्रश्न की फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, इसका जवाब हो जाएगा कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था उस समय, कि देश में आंतरिक जो है आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और देखिए हम सभी का प्रश्न क्या कह रहा है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। और प्रश्न देखिए कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो फटाफट बता दीजिए हमें। बिल्कुल बाबू आंध्र प्रदेश से हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझिए कि आप परीक्षा में बैठे हुए बाबू, समझिए परीक्षा में बैठे हुए और आप ईमानदारी पूर्वक जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो है वह कौन मानता है। सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर जातिवादी, कौन मानता है फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल बाबू वो सांप्रदायिक मानता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है ए नंबर वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न में हम सभी पहुंच चुके हैं। देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी सही है क्यों सही है, आपको ये बताना है। बिल्कुल बाबू, क्योंकि सत्ता में साझेदारी इसलिए ये साझेदारी जो है वह सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो देखिए ये उत्तर कहाँ पे है, बिल्कुल बाबू इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी नंबर में है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को क्या करती है, कम करती है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए समय आपके पास काफी ही कम है, चलिए इसलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं। चलिए तो प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं कि नेपाल की में है ना सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा कि लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या है बाबू, तो लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है वह बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम आपको दिमाग में बैठा लेनी है, और जिनको पता है तो उनकी तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारत के इन राज्यों में से कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इन का मतलब हो गया यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन मिलेगा, और इसमें से बताना है कि भारत की जो वह कौन सा राज्य है जहाँ पे कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको फटाफट बता देनी है। तो बिल्कुल इसका जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न हमसे भी कह रहा है फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सी है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है ना राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना जो है ना बाबू वो कौन है। तो काफी बढ़िया, फटाफट जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बाबू, इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि सोन नदी घाटी परियोजना। क्या हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये रहा हम सभी का 40 प्रश्न, है ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 80 प्रश्न आपको बताएंगे, वैसे 40 प्रश्न आपके जैसे एग्जाम में आपको बनाना है,
लेकिन 80 प्रश्न पूछा जाएगा, सेम वैसे ही टेस्ट होगा आपका। और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, है ना। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए एग्जाम में, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है कहाँ है बाबू, आपको फटाफट बताना है। बिल्कुल बाबू वो पश्चिम बंगाल में है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए नंबर दिया गया है ना, आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर, ए हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर पश्चिम बंगाल। जो बच्चे ऑप्शन ए नंबर दे रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, एकदम समझिए परीक्षा में आप बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध जो है ना वो कौन सी है? तो ये आपको तो पता ही है, काफी बढ़िया, आपको बहुत पहले हमने बता दिया है कि कौन सा ऐसा बांध है जो सबसे क्या है, आपको ये लंबा बांध है। तो सबसे लंबा बांध की बात करते हैं, बिल्कुल बाबू इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर की हीराकुंड है। हीराकुंड जो है सबसे क्या चीज, लंबा बांध है बाबू, यहाँ पे ऊंचा नहीं। अगर ऊंचा पूछता तो हम लोग भाखड़ा नागल बांध बताते हैं ना, क्या चीज बताते, भाखड़ा नागल बांध बताते, और नहीं तो यहाँ पे लंबा पूछ रहा है तो लंबा पूछ रहा है तो हीराकुंड बांध होगा, है ना। चलिए तो ये इसे अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है हमसे भी कहा कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है ही नहीं। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है वो आपको विद्युत नहीं है, क्योंकि विद्युत जो है आपकी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया शानदार, ये तो क्वेश्चन काफी बढ़िया प्रश्न है, आप तो फटाफट एकदम लॉलीपॉप तरीके से बता दीजिएगा। बताइए तो फटाफट से कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? बिल्कुल बाबू हाँ हाजीपुर में है। तो हाजीपुर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, समय काफी कम है, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। और बने रहिए, क्वेश्चन को छोड़ करके मत जाइएगा, काफी दिक्कत हो जाएगा बाबू, एकदम जवाब दीजिए, आपको पता चल जाएगी, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल बाबू तो खरीफ है ना, वो एक प्रकार की चावल जो है ना वो एक प्रकार की खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी बाबू, तो निजी क्षेत्र की कंपनी इसमें से जो है वह कौन नहीं है? तो काफी बढ़िया प्रश्न है, तो फटाफट बताइए। बिल्कुल बाबू इसका जो जवाब हो जाएगा टिस्को। टिस्को जो वह निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिस्को ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, एकदम शांति दिमाग से बताइएगा ना, काफी बढ़िया सही उत्तर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन जो है खनिज कोडरमा से संबंधित है? काफी बढ़िया प्रश्न है, फटाफट जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बाबू वो अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल तो लाइक पे दबा दीजिए, लाइक दबाइए फटाफट से, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए तो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा होगा, फटाफट से जुड़ जाइए। चलिए प्रश्न कह रहा है हम सभी का, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या होता है? ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम होता है ना वो क्या होता है आपका? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो फटाफट से जवाब दे दीजिए कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या होता है। बिल्कुल तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल श्वेत क्रांति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? लीची के उत्पादन के लिए, तो लीची के उत्पादन के लिए आपको बताना है कि कौन से दो जिले जो है वो प्रसिद्ध है, तो फटाफट बता दीजिए। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो मुजफ्फरपुर और वैशाली से कौन कौन बच्चे हैं आप हमें जरूर बता दीजिएगा। बिल्कुल से क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। और जब हम आएंगे वहां पे आप लीची आपको जरूर खिलाना है आपको हमको, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला देखिए प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है, जरूर आएंगे बाबू। प्रश्न कह रहा है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है आपको बताना है। बिल्कुल वो विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? विनिमय कहलाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत ही शानदार, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट जवाब दे दीजिए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है कोई बात नहीं, आपको याद अब हो जाएगी कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं होता है? इनमें से, यानी कि चार ऑप्शन आपको दिया गया है और आपको बताना है यहाँ से कि कौन जो है व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार होता ही नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अधिक वर्ष हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अधिविकर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्योंकि आपको जानते हैं चालू जमा भी है और अस्थायी जमा भी है, आवर्ती जमा भी,
ये तो है ही, लेकिन ये अधिविकर्ष जो दिया गया ना ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है पूंजी बाजार में। तो पूंजी बाजार में आपको बताना है कि कौन से पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है पूंजी बाजार में, तो फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल बाबू, तो देखिए उसमें जो है वह अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है ना, अल्पकाल है ना और दीर्घकाल, यानी कि कम समय के लिए और ज्यादा समय के लिए दोनों के लिए होता है। यानी कि ऑप्शन जो इसका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। और देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, अब देखिए ये प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है कि किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं होता है, हम उन पर निर्भर होता। और ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि देखिए ग्राहक जो है ना हमारे दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वह हम पर निर्भर कभी भी नहीं होता है, हम उन पर निर्भर होते हैं। क्योंकि वो देखिए वह अगर हम उनसे गुस्सा से बोल देते हैं या किसी प्रकार से अगर झगड़ा कर लेते हैं तो वो हमसे छोड़कर किसी और पे चला जाएगा। इसलिए जो भी ग्राहक है ना वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो ये शब्द जो है वह ये किसने कहा था आपको ये बताना है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल अब हो जाएगा महात्मा गांधी इन्होंने कहे थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट तरीके से बता दीजिए। बिल्कुल अब काफी कम प्रश्न बचा हुआ है, फटाफट कर लेते हैं, समय आपके पास काफी ही कम है, हम ये बात समझ रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें से कौन जो है वह गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा। तो आइए अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी का कह रहा है बहुत ही बढ़िया है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। इनमें से ऊर्जा का जो है वह गैर पारंपरिक जो स्रोत है ना वह कौन सा स्रोत है, आपको ये बताना है। बिल्कुल बाबू, तो ज्वारीय ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है बाबू, तो ज्वारीय ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी का काफी बढ़िया प्रश्न है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, आपको ये बताना है। 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, या 20,000 वर्ष पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप किताब में पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व, लेकिन यहाँ पे जो है 25 करोड़ वर्ष पूर्व आपको टाइप होकर के आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर ही होगा कि 25 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। खरीफ की फसल है, यहाँ पे आपको खरीफ की फसल बताना है। तो खरीफ की फसल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अभी आपको हमने बताया था कुछ देर पहले कि चावल एक प्रकार की खरीफ फसल है, और यहाँ पे क्या हो गया तो चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल नहीं होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, है ना, गन्ना हो जाएगा। गन्ना जो है एक प्रकार की रेशेदार फसल नहीं है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है, और कह रहा है प्रश्न कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह कहाँ है, आपको ये बताना है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, या फिर पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, तो इसका जो जवाब हो जाएगा गुजरात, है ना। क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन बी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ना वह हुआ था, आपको ये बताना है। बिल्कुल, तो जर्मनी में हुआ था, आपको हमने बहुत पहले बता दिया है। तो फटाफट से बिल्कुल बाबू हो जाएगा जर्मनी, यानी ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी नंबर दिया ही गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर जर्मनी में। अगला देखिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में जो है वह मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी। इंग्लैंड में मुद्रण कला की जो शुरुआत की थी वह किसने की थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कैक्सटन ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैक्सटन ने हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, हम सभी 61 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं, अब काफी कम प्रश्न बचा हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। काफी बढ़िया प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, आपको वह नाम बता देनी है। तो हो जाएगा अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर की अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है।
अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का जो गठन है ना, वह लाल सेना का गठन जो है वह किसने किया था, आपको ये बताना है। बिल्कुल बाबू, तो लाल सेना का गठन जो है वो ट्रस्टकी ने किया था। यानी कि ट्रस्टकी कहाँ पे दिया गया है, आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, ट्रस्टकी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, आपका काफी शानदार प्रश्न है, फटाफट जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बाबू, इसका जो जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी में, यानी 1906 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 1906 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1906 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए, तो देखिए अगला नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है। काफी बढ़िया प्रश्न है, फटाफट जवाब दे दीजिए कि इसका जवाब जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल बाबू पटना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, पटना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था बाबू, आपको ये बताना है। बिल्कुल बाबू, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह 1857 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है, आपका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको दिमाग में एकदम बैठा लेनी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न, देखिए प्रश्न हमसे भी ये कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध, तो देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है बाबू, बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र से है। यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, आपका बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही शानदार, काफी जबरदस्त, काफी कमाल के प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार में आप रहते हैं तो फटाफट बता दीजिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो वो घड़ी फिर आने वाली है 22 मार्च, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, मतलब कि कहाँ पे किया जाता है, सोनपुर, हाजीपुर, बक्सर या फिर भागलपुर में। तो आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा जो पशु मेला का आयोजन जो किया जाता है वह कहाँ पे किया जाता है, तो वह किया जाता है सोनपुर में। यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है ए नंबर, आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोनपुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी शानदार, काफी जबरदस्त क्वेश्चन, अब काफी कम प्रश्न हम सभी का बचा हुआ है। तो प्रश्न देखिए हम सभी का कह रहा है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा जो है भी स्थित है, किसका मकबरा है वहां पे, आपको ये बता देनी है। तो ये तो काफी कमाल का क्वेश्चन है, शेषासुरी का स्थित है। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर, सी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का काफी कमाल का प्रश्न है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जो किया था ना, वो कौन किया था बाबू, आपको ये बताना है, किसने किया था बाबू। तो जॉन के किए थे। कौन किए थे, जॉन के किए थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जॉन के हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न देखिए हम सभी क्या क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। काफी बढ़िया प्रश्न है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपके क्या चीज, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही जबरदस्त, काफी शानदार प्रश्न और काफी कम क्वेश्चन बचा हुआ है। आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, फटाफट से, लाइक नहीं किए तो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से आने वाली वीडियो आपको मिला करे, जैसे कि रिजल्ट कब आ रही है, आगे आपको क्या करना चाहिए, आगे की पढ़ाई 11th की पढ़ाई भी आपको इसी चैनल पर आपको होने वाली है, तो काफी जबरदस्त है आपको लिए। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस न कीजिएगा, फटाफट से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से आपको नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो उससे जुड़ जाइएगा। अगला है कि सेडन युद्ध कब हुआ था। सेडन जो युद्ध हुआ था ना बाबू, वो कब हुआ था, आपको ये बताना है। बिल्कुल 1872 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1870। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का देखिए कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है कि हिगेल कौन था। हिगेल जो था वह कौन था, काफी बढ़िया प्रश्न है कि जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ या दार्शनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बता दीजिए, आपको बताए हैं तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दार्शनिक था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दार्शनिक था, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर
हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है वह काफ़ी कमाल का प्रश्न है। वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है वह किस नाम से जाना जाता है, वह कौन सा समझौता है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा फटाफट बता दीजिए। तो जगह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा कि हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एकदम छोड़ना नहीं है एकदम, अगर परीक्षा में आ जाता है तो। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। बंगाल विभाजन कब निरस्त कर दिया गया था, आपको ये बताना है। काफी बढ़िया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर हो जाएगा कि 1905 ईस्वी हो जाएगा। और रिजल्ट के नाम पे कोई भी आप उससे पैसा ठगने की बात करता है तो उसे आपको पैसा नहीं देनी है ना, ऐसा कोई भी बात नहीं होता। सब किस चीज गलत होता है। भले ही आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम सही बताते हैं वे लोग, लेकिन वो काफी ठगेरे होते हैं। उन लोगों के चक्कर में आपको नहीं आना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। किस भूकंपीय तरंग की जो गहनता होती है ना, वह सबसे क्या होती है, कम होती है, आपको ये बताना है बिल्कुल। तो वह किसकी होती है बाबू, एल तरंग की। एल तरंग की होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। कम होती है किसकी, एल तरंग की, आपको याद करके रख लेनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न फटाफट जवाब दीजिए, अगर आपको पता है तो जवाब देने में कंजूसी न कीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का जो है वह कितना प्रतिशत भाग जो है वह महासागरों में निहित है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल हो जाएगा लगभग 95% जो है निहित है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 95%। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना जो है वह नहीं, आपको ये बताना है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जो जवाब हो जाएगा वह पुनपुन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है, आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो काफी अब कम क्वेश्चन है, अब एक दो और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो फटाफट देखिए। प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि गेहूं फसल है। गेहूं जो किस प्रकार की फसल है, खरीफ है, रबी है, जायद है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको हमने बताया चावल के बारे में कि चावल एक खरीफ फसल है, तो गेहूं ये क्या हो जाएगी, रबी फसल हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं लास्ट में क्वेश्चन की, और आप कितने प्रश्न के जवाब दे चुके हैं बिल्कुल सही सही आप हमें जरूर बता दीजिएगा, है ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट से, और आपके पास कुछ समय अभी भी बचा हुआ है तो फिर से एक बार जो भी पढ़े हैं रिवाइज कर लीजिएगा। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं एक बार उसको फिर से पुनः पढ़ लीजिएगा बस। और क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर क्वेश्चन आपको कह देता है कि 4 बनाना है 8 में से, तो 4 आपको बनाना ही बनाना है। भले ही क्वेश्चन कुछ भी आए चले, कुछ भी लिखा होना चाहिए बाबू, छोड़ के नहीं आनी है, लिखना पड़ेगा आपको, कुछ भी छोड़ के नहीं आनी है। इतना बात याद रखिएगा, ये रामबाण आपके लिए है ना। तो चलिए प्रश्न कह रहा है अंतिम, और आप बताइए कि कितने प्रश्न का जवाब दे चुके हैं। और फटाफट अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है वह किससे है, तो वह पंचायती राज व्यवस्था से है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका एग्जाम काफी वेस्ट जाएगा, काफी बेटर जाएगा, हमारे आशीर्वाद और मां सरस्वती की कृपा पे बना हुआ है हमेशा। तो लाइक शेयर फटाफट कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।